हेलो स्टूडेंट, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण जो है आपके पास में इसको हमारे पास में पहले हम ये देख लेते हैं द्विघाती समीकरण क्या होता है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आपके पास में कोई एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, सपोज़ यहाँ पे ले लिया हमने 3x² + 4x + 2, और हम ले सकते हैं x कुछ भी ले सकते हैं, p² + 1 या कुछ भी, ठीक है। तो जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन इसमें है कि ये ए मतलब ए का जो टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का टर्म 0 हो गया तो मीन्स ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, मीन्स आपकी ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो केवल आपको ये बताना है 4.1 में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें पावर मैक्सिमम पावर 2 है और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये पहले मैंने आपको और वीडियोज़ में भी बताया है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आती है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड पढ़े थे, उसी तरह से आपके पास में यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड आपके पास होंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, द्विघाती समीकरण को हल करने का, वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, बट मैं फिर भी आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि आगे भी फिर आपको नए मेथड जो हैं वो आते रहेंगे, तो पहले वाला मेथड भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपके पास में यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपके पास यहाँ पे कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, देखिए सपोज हमने एक क्वेश्चन ले लिया x² - 3x - 4 = 0। तो हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पे जो भी टर्म है, फिलहाल कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो 10 1 जा 10 हो गया। अब आपको पास सेकंड क्या करना है कि आपको इस 10 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जो माइनस करने पर 3 आ जाए। जो साइन यहाँ पे प्लस करने पर तो प्लस, माइनस करने पे तो माइनस, ये नंबर आना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे हमने देखिए फैक्टर किया, 2 से कैंसिल मतलब 2 से करा तो यहाँ 5, मतलब जो फैक्टर आए हमारे 2 और 5 आए। तो हमने कहा हमें ऐसे लेने हैं कि माइनस करने पर क्या आ जाए, 3। तो देखते हैं हम 5 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो आपका 3 आ जाएगा। मीन्स इस 3 की जगह पर हमने क्या कर दिया, 5 - 2 कर दिया, बाकी टर्म वैसे ही एज इट इज़ हमने उतार दिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए x² आ गया, माइनस का 5x आ गया, ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x हो गया, -10, और सॉल्व करके आपके पास में ये फैक्टर बन गया x - 5 और x + 2। इफ़ अगर हमारा x - 5 = 0 है तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और अगर x - 2 = 0 है तो 2 इधर चला जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा आपका। तो ये आपके पास में 2 फैक्टर आपके आ गए। तो ये मेथड जो था आपका फैक्टराइजेशन मेथड था। आगे नया मेथड भी होगा, उससे पहले हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब आपके पास में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद फॉर्म करनी है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। आपके पास ऐसे 2 नंबर आपको निकालने हैं जिनका सम तो 27 है और प्रोडक्ट क्या है, 182 है। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से लगाया हुआ है, आप भी चाहे तो किसी से भी लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने कहा कि लेट फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, तो आपको पता है सेकंड नंबर क्या होगा, 27 - x। क्यों, क्योंकि मान लो सपोज़ आपके पास में कुछ भी है, सपोज़ मान लो 27 पेन है, तो उसमें से अगर मान लो 10 पेन आपके भाई के पास में है तो जाहिर सी बात है 17 पेन आपके पास में होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये कहाँ से आया 17, अगर आप 27 में से 10 को माइनस करेंगे। तो सेम हमने यहाँ पे भी करा है, अगर फर्स्ट x है तो दूसरा क्या हो जाएगा नंबर, 27 - x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो कितना है, 182। तो हमने x मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हमने सेकंड नंबर से कर दिया, तो हमारा 182 आया। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसके फैक्टर किए, और आपका आंसर कितना आ गया, एक आंसर आपका 14 आया, एक आंसर आपका 13 आया। मीन्स फर्स्ट नंबर आपका 13 और सेकंड नंबर 14,
ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं हम लोग, करेंगे तो ऐसे ही, लेकिन हम इसमें जैसे कन्फ्यूज़न अगर बहुत सारे बच्चों को होगी, 27 माइनस एक्स लेंगे। बहुत सारे बच्चे कभी कभी क्या करते हैं 27 प्लस एक्स कर देते हैं, या एक्स में से 27 माइनस कर देते हैं, तो उनके लिए ये मेथड भी ठीक है। आप क्या काम कीजिए, फर्स्ट नंबर आप एक्स ले लीजिए, सेकेंड नंबर वाई ले लीजिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट और केस सेकंड लेके चल लीजिए। फर्स्ट केस में कहता है हुज सम इज़ 27, इसका सम 27 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। केस सेकंड में क्या कहता है कि प्रोडक्ट इसका कितना है 182 है, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 182 ले लीजिए। अब आप क्या काम कीजिए, आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, उस मेथड का यूज़ कर लीजिए। किसी एक का मान निकाल लीजिए x या y का, किसी एक की वैल्यू को आपने निकाला, सपोज़ मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी, और ये इसे आप क्या करिए, जिससे निकाला उसको उसमें ना रख के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हमने इससे ये वैल्यू निकाली, तो हम इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर रहे हैं। तो जब हमने इसको पुट कर दिया, क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, तो देखिए फिर से आपके पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जो आपके पास में यहाँ पर आई थी। तो बस जैसे फैक्टराइजेशन आपको मैंने पहले बताया, यहाँ बताया, वही फैक्टराइजेशन आप करके इनके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आपको पता ही है क्या होगा, 14 एंड 13। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आगे की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट मेथड है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।